Hello everyone. Today I am going to discuss about सेट थ्योरी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सेट थ्योरी जो है ना, अमूमन बच्चों को जो है थोड़ा टफ लगता है शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे जो है सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस में डिटेल में पढ़ने लगते हैं, तो सेट थ्योरी से आसान टॉपिक मैथ में हमें कुछ लगता ही नहीं। तो चलिए आज हम लोग सेट थ्योरी के बारे में जो है शुरू करेंगे, जो कि अमूमन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। आज हम इसे जो है इजी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि सेट किसे हम कहेंगे। सेट का ये मतलब होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है या फिर कोई भी चीज है, उसका क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। सेट इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एक कलेक्शन होता है उसको हम सेट कहते हैं। लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक अलमीरा है। ओके, तो अलमीरा में हमारे जो है खंड बनाया गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक खंड में स्टोरी का बुक है, एक खंड में जो है उपन्यास है, एक खंड में जो है आपका लेट अस सपोज दैट इंग्लिश लिटरेचर है ना। किसी बुक में जो है ड्रामा का बुक रखा हुआ है। तो अलग अलग खंड को अलग अलग हम कलेक्शन ऑफ द बुक्स कह सकते हैं। तो अलग अलग जो खंड हमारा जो है रैक है वो क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेट हो गया। ओके, चलिए एक एग्जांपल के लिए हम इस चीज को समझते हैं। लेट अस सपोज दैट ए इज गिवन बाय अ सेट, रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट दैट इज 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और जो है सेकंड ब्रैकेट के साथ जो है ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि ए जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ज्यादा चला जाएगा इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसको हम क्या सेट कहेंगे? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, यानी ये नंबर्स किस चीज में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका नेचुरल नंबर। ओके, तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब चीजों के बारे में तो आप थोड़ा बहुत तो जानकारी होना ही चाहिए। तो ये क्या है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि जो सेट है, अब एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट अस सपोज दैट बी इज अ गिवन बाय अ सेट दैट इज ए ई आई ओ यू। तो भाई देख के समझ गए होंगे कि अरे ये तो इतना आसान चीज है। ये क्या है, वॉवेल है ना। तो ये जो सेट है ये क्या है, वॉवेल ऑफ अ कंसोनेंट, सॉरी अल्फाबेट, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या सेट हो गया कि ये जो है अल्फाबेट का जो है वॉवेल को मैंने यहाँ पे एज अ सेट ले लिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक मैं कुछ कुछ सेट बताता, कुछ कुछ जो है कंडीशन बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा डिसाइड कीजिएगा कि ये सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि ऑल टॉल बॉय इन आवर स्कूल, तो ये क्या सेट हो सकता है? सोचिए। नहीं, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक रेफरेंस नहीं दिया है। यहाँ पे एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगा। अगर कहे कि ऑल टॉल बॉय, ओके, ऑल टॉल बॉय इन द क्लास ग्रेटर देन 130 सेंटीमीटर हाइट, तब मैं कह सकता हूँ 130 सेंटीमीटर हाइट के बाद जो भी बच्चे होंगे उनका क्या होगा, एक कलेक्शन ऑफ सेट होगा। ठीक है, और भी मैं कह सकता हूँ कि द सेट ऑफ स्वीट, ओके, लाइक बाय अमन, कोई एक पर्टिकुलर नेम हो गया, तो ये क्या सेट हो सकता है? हो सकता है ऐसे, क्योंकि अमन का जो स्वीट जो लाइक करेगा, जो मिठाइयों को पसंद करेगा, वो क्या होगा, एक लिमिटेड होगा। ठीक है, यहाँ लिमिटेड नॉन लिमिटेड की बात नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि ये कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि द स्वीट्स लाइक बाय पीपल इन द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने लोग हैं उनके मिठाइयों का पसंद अलग अलग हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं, इसको हम सेट के जो है फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो थोड़ा बहुत हम सेट के बारे में जान लिए। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सेट को प्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका है, एक है रोस्टर, रोस्टर मेथड, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। तो चलिए रोस्टर मेथड क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए रोस्टर मेथड में जो है ना हम सेट को डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था a इक्वल्स टू 1 2 3 4 टेस्ट 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 टेस्ट, ये मान के चलिए आप जो है 18 तक ले लीजिए, है ना। तो ये कहाँ तक गया है, 1 से शुरुआत हुआ है और 18 तक गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रोस्टर मेथड में लिखने का तरीका है सेट का, ओके। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर हम इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू x सच दैट, भाई यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि सिंबल जो है ना, सिंबल का यूज आपको करना आना चाहिए। जैसे कि ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, ओके। सच दैट का एक और सिंबल होता है जस्ट ऐसे, ठीक है। तो अभी सिंबल के बारे में डिस्कस धीरे धीरे जब सिंबल आता रहेगा तो हम लोग जो है डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। एक बार हम सिंबल दिखा दें और बोले बैठ लो तो ठीक नहीं लगता है, ठीक है। जैसे जैसे जब यूज आता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ किस सिंबल का यूज हम लोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, एंड जो n का वैल्यू है वो क्या है, 18 से छोटा है और उसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है क्या होना चाहिए आपका, लेस देन इक्वल्स टू 18। तो देखिए आप ये जो है इसको हम लोग कई बार जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कह सकते हैं, मतलब इसको जो है डिस्क्रिप्शन में एकदम डिस्क्राइब करके दे दिया रहता है और इसी को हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। दोनों का अलग अलग जो है इंपॉर्टेंस है। कई बार जो है आपको रोस्टर मेथड दिया रहेगा और आपको कन्वर्ट करना रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में, कई बार सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा उसको आप जो है कन्वर्ट करना होगा रोस्टर मेथड, इससे वाइस वर्सा जो है क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। तो इसके लिए जो है दोनों मेथड के बारे में डिटेल में जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इसी सेट को मैंने इस फॉर्म में इस तरीके से लिखा, x a is equals to x such that x belongs to n that is natural number and x less than equals to 18। अब देखिए यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन सिंबल के बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं लिखूं 2 एंड लिखा मैं यहाँ पे 5, तो मुझे बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है। वैसे हम लोग बहुत पहले से जो है ग्रेटर देन, लेस देन ये सब चीजें जानते हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो भाई एक मछली जैसे हम ऐसे एक सिंबल बना लेते हैं, जिसके तरफ मुंह ओपन होता है वो ग्रेटर होता है और जिसके तरफ मुंह क्लोज होता है वो क्या होता है, लेस होता है, ओके। तो सो वी कैन से हियर 2 is less than 5 and 5 is greater than 2, ओके। अगर मैं इसी को जो है ऐसे लिखूं 2 लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब ये हुआ, सॉरी 2 लेस देन इक्वल्स टू x, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का जो वैल्यू है x से लेस हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर ये देने का मतलब होगा इक्वल, कई बार जो है आपको इस फॉर्म में दे देता है x नॉट ग्रेटर देन 5, नेक्स्ट का वैल्यू काट दिया उसको तो क्या होगा, नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। खैर इन सब सिंबल के बारे में आपको जो है पहले भी जानकारी रहा होगा। अभी हम बात करते हैं सेट का। तो सेट में क्या है, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक गया है। अब इसमें जो अंदर में 1 2 3 4 5 है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो 1 2 3 4 है वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। यहाँ तो एलिमेंट्स नहीं दिया है लेकिन ये एलिमेंट्स ही है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफर करता हूँ तो ये आता है, तो यहाँ भी एलिमेंट्स है। तो
हम कह सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब कैसे लिखेंगे? वन बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये ना इसमें तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा है, डिस्क्राइब करके लिखा है। अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ऐसे, वन बिलोंग्स टू सेट ए, अदरवाइज टू बिलोंग्स टू सेट ए, है ना? तो ये जो सिंबल आप देख पा रहे हो, ये शायद हो सकता है आपके लिए नया है, या इसके बारे में पहले भी आप देख रखे होंगे, लेकिन अगर सेट पहली बार पढ़ रहे हो आप तो ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, या फिर ये कह सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर कह सकते हैं टू बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे तो 1 2 3 4 अगर 18 तक लिखूंगा तो बिलोंग्स करेगा। अगर मैं लिख देता हूँ 19, ये क्या बिलोंग्स टू ए मैंने लिख दूं? क्या ये सही लिख रहा हूँ? नहीं, ये सही नहीं लिख रहा हूँ। इसको मेरे क्या करना पड़ेगा? नॉट बिलोंग्स टू, मतलब हम क्या करेंगे? उसको कट कर देंगे, तो इससे हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं पहले इस बार आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देता हूँ, आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिएगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट बी इज द सेट गिवन बाय x such that x is the multiple of 3, okay, and multiple of 3 and less than, या फिर कह सकते हैं x greater than equals to 30, है ना? तो ये हमारे को दिया है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपको कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कीजिए आप रोस्टर मेथड में। क्या कह रहा है? x सच है x का मल्टीपल ऑफ 3, मतलब x जो है 3 का मल्टीपल होगा, और x की वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख देते तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 30 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसी को अगर रोस्टर मेथड में लिखता हूँ तो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 बोला, यानी 3 6 9 12 15 18 21 20 21 24 27 एंड 30। 30 तक ही वो क्या बोला है? लेस देन 30 से नीचे होगा और 30 के बराबर हो सकता है। तो दोस्तों ये हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को प्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। ओके, देन अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द सेट हम लोग समझ लिए, अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। चलिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या हो सकता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट एक जो है फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट मतलब जिसका एंड नहीं होगा। ओके, तो द सेट व्हिच हैज नो एंड पॉइंट, द सेट व्हिच हैज नो एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, एंड फाइनाइट सेट में क्या होगा? जिसका एंड पॉइंट है, जिसका लास्ट एलिमेंट आपको पता हो, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। ओके, एग्जांपल में देखिए समझते हैं। लेट अस सपोज दैट a set given by 1 2 3 4, जो मैंने पहले एग्जांपल में बताया था 18 तक, है ना? तो जब मैंने 18 तक लिख दिया तो इसका लास्ट एलिमेंट हमें पता है क्या है? 18। इट मींस दैट व्हाट कि ये जो सेट है वो क्या है? हमारा फाइनाइट सेट हुआ। अब बात करेंगे इनफाइनाइट के सेट, तो मैं लिख दूंगा a b equals to 1 2 3 4 डैश चलता रहेगा, है ना, अप टू इनफाइनाइट। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करें दोस्तों, कभी-कभी जो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स में आपको जज करने के लिए दे देता है, कुछ सेट्स आपको दे दिया रहेगा और आपको पता करना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो दिस क्वाइट सिंपल, आप जो है आराम से देख के कर सकते हो। ठीक है, अमूमन जो है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, उसको जो है आपको आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। सो स्टार्ट, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब टाइप ऑफ सेट्स, अब सेट के कई टाइप्स होते हैं, उसे हम लोग एक जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है
एम्प्टी सेट या नल सेट, क्या बोलते हैं उसको? नल सेट, नल सेट बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, और एम्प्टी सेट तो बोलते ही बोलते हैं, है ना? एम्प्टी सेट, तो इसका तीन नाम है ना? नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जो खाली हो, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें, तो उसके सेट को क्या कहेंगे? नल सेट कहेंगे, है ना? नल सेट कहेंगे, वॉइड सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, ठीक है? तो ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है, और इसका जो सिंबल है वो होता है फाई, फिजिकल फाई, एफ आई, है ना? तो ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहेंगे? फाई, ठीक है? तो नल सेट का मतलब ये हो गया कि द सेट ऑफ कलेक्शन व्हिच हैज नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या होगा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो केवल वन, वन नहीं, मतलब एक ही एलिमेंट हो, मतलब सिंगल एलिमेंट का जो सेट ऑफ कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। एग्जांपल के लिए देखेंगे, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू मान लो 0। अच्छा, जीरो में कई बार जो है नल सेट, वाइड सेट और एंटी सेट को लोग समझ लेते हैं कि वो जीरो है, तो जीरो तो भी एक एलिमेंट है, जीरो इज नॉट अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है? सिंगलटन सेट में क्या हो जाएगा? मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, उसे हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। अगर हम इसको रोस्टर मेथड में, स्टेट मेथड फॉर्म में देखें, तो a इक्वल्स टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड जो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये क्या होगा कि 1 से ज्यादा होगा, 2 से बराबर भी हो सकता है, 2 के इक्वल भी हो सकता है, तो ये क्या होगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा, चलिए इसको देखिए, समझिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसेट। क्या बात करेंगे? सबसेट का। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सेट आपको दिया है, सेट, उस सेट के अंदर एक कोई सेट है, उसको भी अलग फॉर्म में अगर लिख दिया गया सेपरेट करके, तो वो जो सेट लिखा हुआ है वो क्या होगा? सबसेट होगा पहले वाले सेट का, ठीक है? एक एग्जांपल देखते तो बच्चे सब समझ में आएगा। मान के चलिए a इक्वल्स टू एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5, ओके, एंड b एक जो है सेट दिया है जो कि 2 एंड 3, तो बताइए क्या है? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो b सेट है वो a के अंदर तो है ही है ना? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? सिंबल के तौर पे b is the subset of set A. This is the symbol of subset. ये हुआ सबसेट का सिंबल। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? मतलब इसको जो हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं? देखिए, B is the subset of A, या फिर कह सकते हैं set B contains in set A, set B contains in set A, है ना? तो ये तो एक तरीका हुआ। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसी सेट को ऐसे लिख दूं A B, है ना? तो देखो उसी चीज को मैंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है, तो मैं कह सकता हूं A इज द सुपर सेट ऑफ B। तो मैं ठीक से लिखता हूं, हाँ क्या है? A is the superset of set B and A contains B। A contains B, A जो है कंटेन कर रहा है B को,
और पहले वाले में क्या था, सेट बी कंटेन्स इन सेट ए, बी जो है कंटेन्स है किसमें है, सेट ए में है, तो ये हुआ सबसेट। ओके, अच्छा कुछ कुछ इसमें टॉप कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक सबसे पहला पॉइंट है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बताइए ये होगा, सोचिए क्या कह रहा हूँ मैं, या फिर ये लाइन जो है क्या कह रहा है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जो भी सेट होते हैं वो अपने सेट का सबसेट होते हैं, क्योंकि ये अगर मैंने एक एग्जांपल दे दिया है ए, तो ए क्या हो सकता है, सबसेट ऑफ ए तो हो ही सकता है, बिल्कुल। नंबर दो, अगर मैं कहूँ कि एम्प्टी सेट या फिर नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बोलिए कह सकते कि नहीं, नल सेट का एंटी सेट, तो सभी सेट में तो एंटी सेट तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नल सेट को हम लोग एंटी सेट के तौर पे भी हम लोग कह सकते हैं। मतलब क्या कि फाइव जो है सबसेट ऑफ सेट ए, फाइव इज द सबसेट ऑफ सेट बी, फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, है ना। तो ये तो हम लोग कह ही सकते हैं। चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसे। ओके, अच्छा एक और बात, एक और जो है 3 नंबर पॉइंट याद आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सपोज दैट A is the subset of B and B is the subset of C, तो मैं कह सकता हूँ A is the subset of C होगा। बताइए कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, कैसे बताइए। अगर A जो है B के अंदर है और B C के अंदर है, तो भाई A ऑब्वियसली जो है B C के अंदर भी तो हो ही सकता है ना। तो ये भी जो है एक पॉइंट है, कई बार जो है बड़े बड़े सम्स करने के काम जो है आ जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इक्वल सेट। क्या है, इक्वल सेट। जैसे कि नाम से ही पता चला इक्वल सेट, मतलब जो है दोनों सेट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल कब हो सकता है बताइए, कोई भी चीज इक्वल कब होता है, जब दोनों बराबरी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के जो है आमने सामने खड़ा होकर उसको इक्वल कह सकते हैं, है ना। तो सेट के जो है फॉर्म में हम इक्वल उन सेट को कहते हैं जिनका जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी विल बी इक्वल। इक्वल मतलब क्या, जितने एलिमेंट इसमें हैं जितने एलिमेंट उसमें भी होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, सेट ए है 1 2 3 4, और एक सेट बी दे दिया है 4 1 2 3। तो ये सीक्वेंस इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी है एंड 1 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है इक्वल होगा सेट बी के, है ना। तो इसे हम कहेंगे इक्वल सेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है बताइए। कार्डिनल नंबर जो है ये मतलब कि जैसे कि मान लो सेट ए ही दिया था, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मतलब कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, है ना। वैसे एग्जांपल अगर मैं दे दूं, जैसे लेट्स सपोज दैट p 2 3 4 5 6 7,
कार्डिनल नंबर कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 6, तो इसे हम कहेंगे कार्डिनल। ओके, नोट किया। अब है हमारा नेक्स्ट जो है पावर सेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर सेट क्या होता है? देखिए पावर सेट क्या है। पावर सेट, तो पावर सेट जो होता है, नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जैसे कि एक सेट का कितने जो है हम सबसेट बना सकते हैं उसे हम कहेंगे पावर सेट। जैसे कि मान के चलो मैं अगर बोल दूं सेट ए अगर 1 2 दिया हुआ है, तो 1 2 मतलब कितने एलिमेंट है इसमें? 2 एलिमेंट है, तो इसमें कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं? तो पावर सेट जो निकालेंगे फॉर्मूला 2 टू द पावर n, where n is the number of elements, where n is the number of elements। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2 का पावर 2 है, 2 into 2 that is 4। मतलब कितने इसके सबसेट हम बना सकते हैं? सबसेट इसके 4 होंगे और पावर सेट जो है टोटल 4 होंगे। जैसे कैसे लिखेंगे? देखिए पावर सेट इज इक्वल टू PA, पावर सेट मींस PA। ये कितना हो गया इसका? 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा और एक 5 है ना, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि 5 इज द नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, अगर हम इसको नंबर ऑफ सेट 3 दे देते हैं 1 2 3, तो इसके कितने हो सकते हैं? इसका पावर 3 कर लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8, मतलब 8 जो है सबसेट हो सकता है। देखते हैं सबसेट को जो है पावर सेट को कैसे लिख सकते हैं। एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, 1 2 1 3 2 3 5 और 1 2 3 1 2 3। मतलब पहले ही बताया जा चुका है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे? टोटल 8।